नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ध्यान। माँ कहाँ हैं? भाभी माँ कहाँ हैं? पुष्पा हाफती हुई घर में घुसी और अपनी भाभी रश्मि से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? माँ अंदर हैं, वो आराम कर रही हैं। आप यूँ अचानक अचानक क्यों? क्या यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं नहीं आ सकती यहाँ? मैंने ऐसा कब कहा? पर आप यूँ भागती हुई आई, इसलिए मैंने पूछा। पुष्पा ने कहा, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तो माँ बार बार छींक रही थी और उन्होंने बताया कि कल से उन्हें बुखार भी है, तो मैं बस मुझसे रुका नहीं गया और मैं उन्हें देखने आ गई। पुष्पा उनके कमरे में गई। माँ आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मृदुला जी ने धीरे से जवाब दिया। रश्मि की शादी को 7 महीने हुए हैं। घर में सास मृदुला जी रहती हैं। घर के थोड़ी दूरी पर ही ननद और उसका परिवार रहते हैं। माँ आपकी आवाज़ इतनी हल्की आ रही थी कि मुझसे बिल्कुल रुका नहीं गया। बुखार कैसे हो गया? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? और भाभी माँ का गला खराब, बुखार कैसे हो गया? क्या खाया था कल रात को दीदी? मैंने तो कल बस दाल बनाई थी और तो माँ ने ऐसा कुछ नहीं खाया। फिर माँ को बुखार कैसे हो गया? दीदी मौसम ही ऐसा चल रहा है, आजकल तो हर घर में सबको बुखार हो ही रहा है। पर भाभी, अभी कुछ दिन पहले भी माँ को बुखार था और आज फिर से। इसका मतलब है कि इनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप वक्त पर खाना तो देती हैं ना? बुरा मत मानिएगा, मैं सब पूछ रही हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है माँ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं समझती हूँ आपकी नई नई शादी हुई है, पर माँ का ख्याल रखना भी तो आपका फर्ज है ना। यह आप कैसी बात कर रही हो दीदी? वो मेरी भी माँ है और मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देती हूँ। आप चाहें माँ से भी पूछ लीजिए, वो तो मुझे दिख ही रहा है माँ की हालत को देखकर। खैर, आप उनका ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। शाम को जब अंकित घर आए तो वो भी भागते हुए अंदर पहुँचे। क्या हुआ? क्या बात है? माँ तुम्हें बुखार है? पुष्पा ने मुझे बताया, वो आई थी यहाँ पर। रश्मि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। माँ को सुबह से बुखार है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ जो पुष्पा ने मुझे बताया और मैं जल्दी घर आ गया। माँ को हल्का सा बुखार है, वो ठीक हो जाएंगी, रश्मि ने समझाने की कोशिश की। पता नहीं आप दोनों भाई बहन एक छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? छोटी सी बात? रश्मि तुम कुछ जानती भी हो? माँ है वो हमारी। मैं ये दवाई लाया हूँ, दे दो ताकि वो सुबह तक ठीक हो जाएं। और अब कुछ दिन तक माँ का बहुत ध्यान रखना और घर में हल्की सब्जी बनाना। अगली सुबह अंकित के जाने के बाद रश्मि मृदुला जी के पास आकर बैठी। माँ, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, फिर भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कहिएगा और किसी को नहीं। कुछ दिन बीते और एक दिन सुबह मृदुला जी ने अपनी बहू रश्मि से कहा, रश्मि, मैं ज़रा तेरी मौसी के यहाँ होकर आती हूँ। उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, पर माँ प्लीज़ आप अकेले मत जाइए, वरना अंकित बहुत गुस्सा करेंगे। आप तो जानती हैं उन्हें। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं उसके आने से पहले आ जाऊंगी। पर माँ, कुछ नहीं होता मुझे, आती हूँ मैं अभी, तू परेशान मत हो। वो दोनों तो ऐसे ही हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तू ऐसी मत बन। डरपोक, चल आती हूँ मैं अभी, तू ध्यान रख अपना और थोड़ा आराम कर लियो, सुबह से लगी हुई है। जी माँ ठीक है। और रश्मि रसोई की तरफ चली गई। अभी बस पानी के लिए गिलास भरा ही था कि अचानक ज़ोर से आवाज़ हुई। उसके पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन निकल गई। भागती हुई गई तो देखा मृदुला जी सीढ़ियों से फिसल गई थी। यह क्या हो गया माँ? भागी और उन्हें जल्दी से उठाया। वो दर्द से कराह रही थी। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ जाकर उन्हें एडमिट कराया और डर रही थी कि अंकित को कैसे फ़ोन करूं। वो तो बिना कुछ सुने ही मुझे डांटना शुरू कर देंगे, इसलिए कुछ देर इंतज़ार करना ही उसे ठीक लगा। लेकिन कुछ ही देर में पुष्पा वहां पहुंच गई। उन्हें तो पता नहीं
कहाँ से हर चीज़ की खबर लग जाती थी। शायद घर के पास में जो रहती थी, इसलिए पड़ोसियों ने खबर दे दी होगी। भाभी माँ की ये हालत कर दी है आपने। हॉस्पिटल पहुँच गई हैं। कहाँ जा रही थी वो? क्यों उतरी सीढ़ियों से नीचे? मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, पर मैं ही भूल गई। मुझसे ही गलती हो गई। आखिर एक बहू सास का ख्याल क्यों रखेगी? बस अब तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए मुझे। और थोड़ी ही देर में अंकित भी वहाँ आ गए और रश्मि से कुछ नहीं पूछा, सीधा पुष्पा से पूछने लगे कि माँ की हालत कैसी है। रश्मि का तो रोकर बुरा हाल था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ही अपनी सास को धक्का मार दिया हो, क्योंकि हर पल उसे यह एहसास कराया जा रहा था कि उसकी गलती की वजह से ही आज मृदुला जी की ये हालत हुई है। वो मन ही मन बस यह दुआ कर रही थी कि मृदुला जी जल्दी से ठीक हो जाएं। कुछ ही देर बाद मृदुला जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, बाकी वैसे वो ठीक हैं और थोड़ी देर में उन्हें घर ले जाया जा सकता है। अंकित, पुष्पा और रश्मि उन्हें घर ले आए। अंकित बिना कुछ सोचे समझे रश्मि को सुनाने लगे। अपनी बातों से उन्होंने रश्मि के दिल को खूब चोट पहुंचाई। जब मृदुला जी को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने अंकित और पुष्पा को अपने पास बुलाया। बहुत दिन हो गए, तुम कोई कसर नहीं छोड़ते रश्मि को सुनाने में। आज उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने मुझे बहुत रोका था। मैंने ही जिद की थी जाने की और घर बैठे बैठे परेशान हो गई थी मैं, इसलिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकलना चाहती थी। ये तो भगवान को ही कुछ और मंजूर था और मैं दोबारा से यहाँ पर आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरी बहू को सुनाते रहोगे। मेरी बहू लाखों में एक है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हर सास बहू का रिश्ता ऐसा नहीं होता। उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता भी हो सकता है। और पुष्पा, तू अपनी सास का इतना ख्याल रखती है। मेरे एक छींक आने पर तो यहाँ पर आ जाती है। क्या तू उनका भी इतना ध्यान रखती है? क्योंकि तेरी बहन ने तुझे बता दिया तो तुझे लगा कि रश्मि मेरा ख्याल नहीं रखती। अपनी पत्नी पर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर तू अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। रश्मि ने कहा, माँ आप कुछ मत कहिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मैं यहाँ से अपने माता पिता के घर चली जाऊँगी। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। दीदी मुझ पर विश्वास ना करें, मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो मुझे जानती ही कितना है। लेकिन मेरे पति ही मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। ये घर तेरा है, सिर्फ अंकित का नहीं है। तो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मुझे माफ़ कर दो रश्मि। मुझे लगा कि हर सास बहू में लड़ाई झगड़े ही होते हैं। मैंने आज तक यही सुना है अपने आसपास, तो बस मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम शायद मेरी माँ को पसंद नहीं करती हो। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। और वो घुटनों के बल बैठ रश्मि से हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगा। उस समय पुष्पा को वहाँ से चली जाना ही ठीक लगा। कुछ दिन बाद पुष्पा का अंकित के पास फ़ोन आया। भाई, मैंने सुना है कि 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा है। हाँ पुष्पा, ठीक सुना है तुमने। तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? उनके लिए रश्मि है ना। मेरे से बेहतर ख्याल रखती है वो उनका। और तू अपने घर पर ध्यान दे। हमारे घर के बारे में ज़्यादा मत सोचा कर। यहाँ के बारे में ज़्यादा सोचेगी तो अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। और पुष्पा ने फ़ोन काट दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।